तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं कीवी क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कीवी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो या फिर समझना, या फिर आपने कीवी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई तो कर दिया बट आपका कार्ड रिजेक्ट हो गया, तो इन दोनों ही केसेस में आपके लिए वीडियो बहुत काम की हो सकती है। मतलब आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनका कार्ड रिजेक्ट हुआ है, और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिन्होंने आज तक कीवी क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया बट सोच रहे हो अप्लाई करने के लिए। क्यों ज़रूरी है वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। देखो, एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था कीवी ऐप से के थ्रू, और मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो गया। इस तरीके से आया और मेरा कार्ड रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, 1 महीने बाद फिर से अप्लाई किया और मेरा कार्ड अप्रूव हो गया। तो मैंने ऐसी क्या गलती करी फर्स्ट टाइम में जो मेरा कार्ड रिजेक्ट हो गया, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। उसका एक एक कंक्लूजन मैं इस वीडियो में दूंगा, और उसके बाद इतना चीज़ बताने के बाद मैं फिर से जब कार्ड अप्लाई करूंगा वो प्रोसेस भी मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने आज तक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया कीवी वाले, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस प्रोसेस में जो मैंने गलतियाँ की वो आप जान पाओगे और आप वो गलती नहीं करोगे, ताकि आपके कार्ड अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, और वो लोग जिनका कार्ड रिजेक्ट हो गया उनको तो ये वीडियो देखनी ही चाहिए कि वो कैसे अपना कार्ड अगर फिर से अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो और अप्लाई करो, उन्हें दोबारा कार्ड ये मिल जाए। आज से करीब 1 महीने पहले मैंने अप्लाई किया था कीवी क्रेडिट कार्ड के लिए। जैसे आज आप वीडियो देख रहे हो, मैं भी उस टाइम पे वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में मेरे को ये चीज़ पता चली कि जो कीवी क्रेडिट कार्ड है ये एक्सिस बैंक से लिंक है। और उस वीडियो में ये भी बोला गया कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक का ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट है, और वो बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक वाला किसी मोबाइल नंबर से लिंक, या फिर जो भी मोबाइल नंबर से लिंक है, या फिर जो भी ईमेल आईडी से लिंक है, उसी को इस्तेमाल करके आपको कीवी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने कहा हाँ भाई, लॉजिकल बात है। तो मैंने भी यही सेम चीज़ करी। मैंने वही सेम मोबाइल नंबर को यूज़ किया और वही सेम ईमेल आईडी को यूज़ किया जो मेरे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से लिंक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सिस बैंक के 2 क्रेडिट कार्ड थे, और उनसे जो लिंक हुआ मोबाइल नंबर था और जो लिंक हुआ ईमेल आईडी था, मैंने उसी को इस्तेमाल किया था कीवी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने उस वीडियो से सीखी थी। तो मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसी बातें आती हैं एक्सिस बैंक की तरफ से कि सॉरी, हम आपके कार्ड को अप्रूव नहीं कर सकते, और उसका रीज़न ये है कि आपका जो बैंक से रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। और ये लोग ऐसा भद्दा सा रीज़न देते हैं कि मेरा बैंक से रिलेशन अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है मैं आपको मेरा जो बैंक से रिलेशन है, एक्सिस बैंक से रिलेशन, वो बताता हूँ। मेरे पास एक्सिस बैंक के 2 क्रेडिट कार्ड है, एक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एक नियो क्रेडिट कार्ड, जो कि लाइफ टाइम फ्री है। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 72,000 है, जो कि मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और उसकी पेमेंट मैंने आज तक लेट नहीं करी। मेरी सारी पेमेंट ऑन टाइम रही है। न्यू क्रेडिट कार्ड जो कि लाइफ टाइम फ्री है, उसकी लिमिट 2.5 लाख है, और उसकी भी पेमेंट मैंने आज तक लेट नहीं करी। अब आप खुद बताओ मेरा कैसा रिलेशन है एक्सिस बैंक से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उनको भी सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप ध्यान से सुनना कि क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते वक्त, कीवी वाले क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते वक्त मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो उस टाइम पे जो मेरा क्रेडिट स्कोर था, जो सिविल स्कोर था, वो 781 था। ठीक, 781 सिविल स्कोर था, जो कि एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है सिविल के। और मेरी जो क्रेडिट लिमिट थी वो 10 लाख के ऊपर की थी। ओवरऑल सारे कार्ड्स की जो लिमिट है वो 10 लाख के ऊपर की थी, जिसमें से मेरा ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड था पहले से मेरे पास, जिसकी लिमिट 5 लाख थी। और मेरी क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो वो 4 साल के करीब थी। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रूफ के तौर पे भी लगा दूंगा अगर मुझे मिल जाएंगी तो। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरा कार्ड रिजेक्ट हुआ। और जो प्रोफाइल मेरे पास था, उस प्रोफाइल के बेसिस पे कार्ड रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी खास गलती करी नहीं। ठीक है, ऐसा छोटी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मेरी गलती नहीं थी। और इतना सब कुछ होने के बाद मैं हार नहीं मानी, मैंने फिर से कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने फिर से कीवी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, और अब की बार हुआ ये कि मेरा कार्ड हो गया अप्रूव। तो कैसे अप्रूव हुआ, और मैंने अब की बार ऐसा क्या कर दिया जो मेरा कार्ड अप्रूव हो गया, वो चीज़ अब ध्यान से सुनना। अब की बार मैंने इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखा कि जो मोबाइल नंबर मैंने रजिस्टर करते टाइम डाला था और जो ईमेल आईडी मैंने डाली थी वो बिल्कुल अलग डाली थी। मतलब वो ईमेल आईडी थी या फिर वो मोबाइल नंबर था जो एक्सिस बैंक से लिंक नहीं था। ठीक है, जिसका एक्सिस बैंक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक ऐसी ईमेल आईडी का यूज़ किया और एक ऐसा मोबाइल का नंबर का यूज़ किया जिसको एक्सिस बैंक में मैंने आज से पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी से मैंने जो है अब की बार अप्लाई करने के लिए कोशिश करी, और मेरा कार्ड हो गया अप्रूव। जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया था वो दूसरा मेथड था, और वो सारी चीज़ें अभी मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। मतलब वीडियो में जो मेथड से मैंने अप्लाई किया था वो मेथड भी मैं इसमें अटैच कर दूँगा, ताकि आप लोग को भी देखो तो समझो उस चीज़ को। अब यहाँ पे हमें कंक्लूजन के तौर पे क्या मिलता है। ठीक है, मैं कंक्लूजन के तौर पे आपको यही बताना चाहूँगा कि पहले बार में जो मेरा कार्ड रिजेक्ट हुआ उसमें रीज़न आया कि मेरे एक्सिस बैंक से रिलेशन अच्छा नहीं है, और दूसरे बार में मेरा कार्ड अप्रूव हो गया।
और अप्रूव हुआ कैसे? जब मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया जो एक्सिस बैंक से लिंक नहीं था। फर्स्ट टाइम पे मैंने जो मोबाइल नंबर डाला था वो एक्सिस बैंक से ऑलरेडी लिंक्ड था, लेकिन दूसरे बार में जो मैंने मोबाइल नंबर यूज़ किया था और ईमेल आईडी यूज़ करी थी वो एक्सिस बैंक से लिंक नहीं था। तो इससे हमको यही कंक्लूजन मिलता है कि पहला चीज़ ये भी हो सकता है कि कीवी जो जो हो सकता है कीवी में ही कुछ दिक्कत हो, कीवी वालों की तरफ से कुछ दिक्कत हो। कीवी अलग कंपनी है, एक्सिस बैंक अलग कंपनी है, ये चीज़ समझता। तो हो सकता है कि कीवी वालों की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती है कि एक्सिस बैंक क्या पता ना चाहता हो, एक्सिस बैंक क्या जानबूझ के कार्ड को रिजेक्ट कर रहा हो। एक्सिस बैंक ये चीज़ बिल्कुल ना चाहता हो कि जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिले, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड था जिसकी लिमिट 2.5 लाख थी। तो क्या पता एक्सिस बैंक ये चीज़ ना चाहता हो कि मुझे कोई दूसरा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिले, क्योंकि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ उसमें बेनिफिट्स ही होते हैं। क्या पता ऐसा हो सकता है, इसीलिए मेरा कार्ड को उसने रिजेक्ट किया। और यहाँ पे ये जो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, 2 कंक्लूजन आपको बताए, ये सिर्फ मेरे एजप्शंस हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। ये कहीं पे ऐसा लिखा नहीं हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा कि एकदम ऐसा ही है, ये सिर्फ एजप्शन है। कोई तीसरा या चौथा रीज़न भी हो सकता है, लेकिन ये 2 एजप्शन जो मुझे लग रहा है, क्या पता कीवी में दिक्कत हो या फिर हो सकता है एक्सिस बैंक ऐसा ना चाहता हो। तो ये 2 एजप्शन मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे लगा, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो अब बस इतना, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो तरीका है कैसे आपको कार्ड को अप्लाई करना है इस पे आते हैं, स्क्रीन पे आता है और आपको बताते हैं कैसे कार्ड को एक्चुअल तरीके से अप्लाई करा जाए, ताकि आपको जो मिलने के चांस है वो काफ़ी हाई हो जाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, कीवी करके होगी, कीवी 250 रुपीज़ कैशबैक। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप सीधे इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे क्या होगा, ये चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर एक्सिस बैंक कीवी क्रेडिट कार्ड। इस प्रोसेस को जब आप करोगे आपको ये बता देगा कि आप कीवी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, मतलब आपको पहले ही बता देगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो आप मत अप्लाई करना, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं होगा, आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे और अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है। देखो ये प्रोसेस में जैसे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल कंटिन्यू करोगे, आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा और वो OTP को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे OTP डालोगे, वेरीफाई करोगे, तो ये जो है आपको वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका जेंडर हो गया, आपका पिन कोड हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, आपका जो अपने हिसाब से डाल दो जेंडर जो हो, आपका पिन कोड, जहाँ पे भी रहते हो वहाँ का, एम्प्लॉयमेंट क्या करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड हो, मोड ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है या फिर कोई भी तरह कैश है, जो भी हो यहाँ पे डाल सकते हो। और आपका कितना मंथली इनकम है वो भी यहाँ पे डालो और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपका पैन नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो जैसे मैंने जल्दी डाल दिया, सब कुछ डाल के आपको कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। अब ये इतना प्रोसेस करने के बाद आपको बता देगा आप कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर एलिजिबल नहीं होगा तो यहीं पे लिखा जाएगा आप कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप एलिजिबल होगे, इतना प्रोसेस करने के बाद एलिजिबल होगे, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। और देखो यहाँ पे मेरा अप्लाई नाउ का नहीं है, मेरा कंटिन्यू एप्लीकेशन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। अब मुझे आगे से शुरू करना है, इसलिए कंटिन्यू का आ रहा है। बट अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो और आपको अप्लाई नाउ का ही ऑप्शन यहाँ पे आएगा। बट अगर आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके कर सकते हो। लेकिन ये एक सेफ तरीका अप्लाई करने का। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो कार्ड रिजेक्ट होगा उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा थोड़ी देर लोड होगा और ये मेरे को प्ले स्टोर पे ले जाएगा, जहाँ पे कीवी एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लूँगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमें उसे ओपन करना है। जैसे मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा इस तरह कुछ स्क्रीन आएगी, परमिशंस मांगेगा, परमिशन मुझे अलाउ कर देनी है, ठीक है। कीवी एप्लीकेशन देखो यहाँ पे चल चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे रजिस्टर ही हो जाएगा, ठीक है। आपको फ़ोन नंबर जो आपने पहले डाला था वही डालना है वहाँ पे, जैसा है मैं डाल दे रहा हूँ। फिर गेट OTP पे क्लिक करना है, OTP आएगा उसको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 4 स्टेप यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब 4 स्टेप पूछ नहीं रही है, आपको 4 स्टेप बता रहा है कि जो आपका कार्ड है इन 4 स्टेप में अप्लाई होगा। जिसमें से पहला स्टेप वेरिफिकेशन का और दूसरा अप्लाई का है, तीसरा KYC का, एंड चौथा ऑल डन। मतलब चौथे स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रोसेस। पहला स्टेप में आपको अपना पैन नंबर और सारी चीज़ें देनी होगी, ताकि आपको वेरीफाई कर सके कि आप एक्चुअली में इंसान हो या नहीं हो, क्यों कोई रोबोट तो नहीं हो। फिर दूसरे स्टेप में जब ये वेरीफाई कर लेगा, आपको कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। कार्ड के लिए अप्लाई करना है। दूसरे स्टेप से ही पता चल जाएगा कि आपको कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने दूसरे स्टेप को पार कर लिया, इट मीन्स आपको 90% चांस है कार्ड अप्रूव हो चुका है। तीसरे स्टेप में आपको KYC करना है, तो आप दूसरे स्टेप पार करोगे तभी तीसरे स्टेप में आओगे। KYC ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है, और कैसे होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। और जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होती है उसके बाद आपको कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस में आपको जो कार्ड मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको कंटिन्यू के नीचे हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रेफरल के लिए बोलेगा और मैं आपको कोड दे रहा हूँ। अगर आप इस कोड को एंटर कर दोगे यहाँ पे, तो आपका कार्ड जैसे ही बनेगा आपको 250 रुपीज़ उसी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। कार्ड बनते ही 250 रुपीज़ मिल जाएगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। इसमें होगा कि आप कोड को डालोगे
और आपके कार्ड में 250 रुपीज़ से क्रेडिट कर देगा। अभी से ये 250 रुपीज़ क्रेडिट कर देगा और जैसे ही कार्ड अप्रूव होगा और अपना पहला ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करोगे, आपको वो 250 रुपीज़ अपने कार्ड पे मिल जाएगा। मैं आपको लाइव अभी इसको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इंटर कोड पे मुझे कोड डालना है NC434W। ठीक है, तो ये कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो अगर आप। ठीक है, कोड एकदम सही डालना है। कोड डालने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिख के आएगा कि रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, ऐसा लिख के आएगा। एंड इसके बाद ये जो आपके कार्ड में पैसा क्रेडिट हो चुका है, आपको अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपका जो फर्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन वाला, वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन नंबर देना होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था। पैन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, जो भी आपका पैन नंबर है, और फिर उसको बॉक्स दिया उसमें टिक करना और कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पैन नंबर पे क्या नाम दिया हो, तो पैन नंबर पे जो नाम दिया है एग्जैक्ट वही नाम यहाँ पे आपको डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन का स्टेप देखो चालू हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई यहाँ पे हो रहा है और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको बता देगा। देखो यहाँ पे देखो वेरीफाई होगा और आपको 250 रुपीज़ तुरंत आपके कार्ड में इसने ऐड भी कर दिए। क्यों ऐड की? क्योंकि आपने कोड डाला था, इस वजह से ये जो 250 रुपीज़ है इसने आपके कार्ड में उसको ऐड कर दिया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ से चालू हो जाता है एप्लीकेशन वाला। ठीक है, आपको कार्ड को अप्लाई करने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और आप ये पूछ रहा है कि आपको क्या नाम चाहिए अपने कार्ड पे, तो जो भी आपको नाम चाहिए अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना होगा। तो मैं इसको डाल के नेक्स्ट करता हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी हो यहाँ पे अपने हिसाब से उसको डालना है। एंड फिर ये पूछ रहा है कि आप मैरिड हो या नहीं हो, तो जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इतना करने के बाद आपसे आपकी फैमिली डिटेल्स के बारे में पूछेगा, मतलब आपका मदर्स नेम, आपके फादर्स नेम वो यहाँ पे डालना है। फादर्स नेम जो आपके पैन कार्ड में वही नाम यहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम, और स्पेलिंग वैसे यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि पैन से ही ये लोग मैच करेंगे आपके फादर्स नेम को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपका फादर्स नेम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछ रहा है ईमेल आईडी, तो जो भी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है अपनी डाल सकते हो उसको। फिर ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे पिन कोड पूछेगा, तो पिन कोड जो है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, अपना जो भी पिन कोड जहाँ पे आप रहते हो उसको यहाँ पे डालो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। आपका मेलिंग एड्रेस क्या है, मतलब जो भी आपका घर का एड्रेस है जहाँ पे अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। आपका ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे नहीं डालना है। जो भी आपका घर एड्रेस है जहाँ पे आपको कार्ड भेजा जाएगा तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। मेलिंग एड्रेस, स्ट्रीट कोड जो भी है यहाँ पर डालो। फिर आपका जो घर है जहाँ पे आप रहते हो वो खुद का घर है या फिर रेंट पे या फिर पेरेंट्स के साथ रहते हो या फिर जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे उसको डालना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि मतलब आप क्या हो, एम्प्लॉय हो या फिर आप कोई भी बिजनेस करते हो, तो जो भी है आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस करते हो यहाँ पे अपने हिसाब से डाल दो। यहाँ पे बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस डालूंगा, बिजनेस का नाम जो भी आपका है यहाँ पे डालो। ठीक है, तो जो भी मेरा होगा मैं यहाँ पे डालता हूँ। फिर उसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड इतना करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप कितनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हो, मतलब कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हो। तो ये अपना अपना सबका अलग होगा, जो भी आपका होगा जहाँ पे जितने दिन से बिजनेस कर रहे हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। और किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दो। हाँ, और इसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि सबका बिजनेस है मतलब वो मेनली किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो भी है सबका अलग अलग हो सकता है, तो इसमें कुछ नहीं बोल सकता। तो जो भी आपका है यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करके डाल देना। उसके बाद ये पूछ रहा है ऑफिस का पिन कोड, मतलब कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ का पिन कोड क्या है वो यहाँ पे डालना होगा। तो जो भी वहाँ का पिन कोड है यहाँ पे डालना है। एंड फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, मतलब जहाँ पे आपका ऑफिस है वो उसका एड्रेस क्या है, जो भी यहाँ पे आपका एड्रेस ऑफिस का वो यहाँ पे डालना है। बिल्कुल सही सही स्ट्रीट नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ डालनी है, मैं डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है, मतलब आप पर ईयर कितने कमाते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे डालना है एंड से नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक नोटिस आया है, ये नोटिस ये बोल रहा है कि आपका ये कुछ डेटा एक्सपीरियंस से निकालता है। एक्सपीरियंस समझने की कोशिश करना, क्रेडिट ब्यूरो होता है, जैसे आपका सिविल क्रेडिट ब्यूरो होता है, सिविल स्कोर आप देखते हो वहाँ पे, उसी तरह एक्सपीरियंस स्कोर भी एक तरीके का आपका क्रेडिट ब्यूरो होता है। तो वहाँ से इसने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी निकाली हुई है, जो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी है वो वहीं से इसने निकाल लिया है। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसे ओके पे बस में क्लिक कर देना और सारी इन्फॉर्मेशन एक बार वेरीफाई कर लेनी खुद से कि क्या कुछ गलत है या सही है। और अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, फिर आप लग रहा है आपने कुछ गलती कर दी, तो उसको आप पेन वाले बटन पर क्लिक कर उसको एडिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सही चीज़ सही डाली है, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो बस इसको मैं आगे करता हूँ। यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है ये बोल रहे हैं आपसे कंसर्न ले रहा है कि ये जो है इस पर टिक करोगे तो आपका जो है हम इंक्वायरी करेंगे, आपके सिविल में इंक्वायरी करेंगे, एक्सपीरियंस में इंक्वायरी करेंगे। इस बॉक्स पर अगर आप टिक करके आप सबमिट और टिक करते हो तो ये आपकी इंक्वायरी आपके सिविल से और एक्सपीरियंस से करेगा, ताकि आपके बारे में जान सके और आपको जो है आपको एक क्रेडिट कार्ड दे सके। तो इस वजह से अब ये बॉक्स पर टिक करके आपसे कंसर्ट लेगा। कंसर्ट देने के बाद आपको सबमिट विद ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजेगा एक्सिस बैंक, वो ओटीपी को यहाँ पे डालना है। अब देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गया है, तो ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप अभी तक आप लोग दूसरे स्टेप में ही हो, अभी आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये दूसरे स्टेप का फाइनल स्टेज है। इस स्टेज में डिसाइड होगा कि आप तीसरे स्टेप में जाओगे कि या नहीं जाओगे।
ठीक है। ये प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कर रहा है जो कि कुछ समय ले सकता है, कुछ मिनट भी ले सकता है ये डिसाइड करने में कि आप एलिजिबल हो या नहीं कार्ड के लिए। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये अभी डिसाइड कर रहा है, मतलब ये आपके एक्सपीरियंस में गया है, आपके सिबिल में गया है, रिपोर्ट में गया है, तो सबको चेक कर रहा है कि आपने कोई पेमेंट तो लेट नहीं करी, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है और आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री कितनी है, आपका जो क्रेडिट लिमिट है दूसरे क्रेडिट कार्ड की वो कितनी है। तो सारी चीज़ों को चेक करता है और उसी बेसिस पे कार्ड को अप्रूव या फिर रिजेक्ट करता। तो इसने जो है मेरा देखो सारी चीज़ें इसने चेक करी और मेरे कार्ड को इसने अप्रूव कर दिया। इट मीन्स कि मैंने सेकंड स्टेप पार कर लिया है। अब 90% मेरा कार्ड अप्रूव हो चुका है, सिर्फ 10% बचा हुआ है। यहाँ पे मेरे को KYC करके सबमिट करना है। वो 10% जो एक्सिस बैंक के एम्प्लॉयज़ है वो आप बाद में चेक करके उसे भी अप्रूव कर देंगे। अगर उनको कुछ गलत लगेगा कि नहीं ये शायद एलिजिबल नहीं है तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए अभी सिर्फ 90% कार्ड एलिजिबल हुआ है। अब मेरे को अगर मैं यहाँ से स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक कर दूंगा और मेरा कार्ड बन जाएगा, तो ये जो 250 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरे कार्ड में मुझे मिल जाएगा अगर मैं पहले ट्रांजेक्शन अपने कार्ड से करूँगा। ठीक है, स्टार्ट वीडियो KYC करने के बाद एंड इतना ही नहीं सिर्फ वीडियो KYC नहीं, सिर्फ मुझे ऑफलाइन KYC का भी ऑप्शन आएगा। वो कैसे आएगा थोड़ी देर में बताता हूँ आपको मैं सब चीज़। ठीक है, देखो अगर मैं KYC की बात करूँ तो मैं आपको वीडियो KYC सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर आप वीडियो KYC करोगे आपका कार्ड तुरंत अप्रूव हो जाएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा कार्ड। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप ऑफलाइन KYC करोगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है। अब वीडियो KYC उनको लिए बेस्ट होगा जो एजुकेटेड है, जो अच्छे से सवाल का जवाब दे सके। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है अपने लिए और आप काफ़ी एजुकेटेड, आपको सारी चीज़ें पता है कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, एड्रेस खुद से बता सकते हो, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड अच्छे से देख के बोल पाओगे। अगर आप ऐसा कर ले रहे हो तो इन दैट केस आपके लिए वीडियो KYC बेस्ट है। बट अगर आपने अपने पेरेंट्स का अप्लाई किया है या फिर आपने किसी बड़े आदमी का अप्लाई किया बट उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो इतनी अच्छी तरीके से वीडियो KYC नहीं कर पाएंगे, आपको चीज़ पता है, इन दैट केस आपको वीडियो KYC बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कोशिश करो कि ऑफलाइन KYC करो। ऑफलाइन KYC ईजी है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें आएगा घर पे आपका एक्सिस बैंक का एजेंट, वो सिर्फ थंबप्रिंट आपका लेगा बस। ठीक है, उसमें कोई सवाल जवाब वाला काम नहीं होता है, तो वो बहुत ईजी प्रोसेस होता है। इसलिए ऑफलाइन KYC उन लोगों के लिए। बट अगर आप एजुकेटेड हो तो वीडियो KYC करो। इसमें अप्रूवल के चांसेस बहुत हाई होते हैं वीडियो KYC में, क्योंकि इसलिए ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको कर सकता हूँ। पर अगर मैं इसे छोड़ दूँ ऐसे ही और मैं बोलूँ कि मैं 2 दिन के बाद इसको करूँगा, 2 दिन तक ये ऑप्शन आता रहेगा स्टार्ट वीडियो KYC का, उसके बाद ये अपने आप ऑफलाइन KYC में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं वीडियो KYC नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब अगर मुझे वीडियो KYC करनी है तो सिर्फ मैं एप्लीकेशन को अप्लाई करने के सिर्फ 2 ही दिन के अंदर कर सकता हूँ। 2 दिन के बाद वीडियो KYC का ऑप्शन चला जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा वीडियो KYC का, आप सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन KYC कर पाओगे। उसके बाद ऑफलाइन KYC करना मैंडेटरी हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन ID आपके फ़ोन में जनरेट हो जाएगा और इस तरीके से कुछ आपके स्क्रीन पे आएगा कि ऑनलाइन KYC का ऑप्शन जो है वो जा चुका है, अवेलेबल नहीं है, बट आप चिंता मत करो, हम आपको ऑफलाइन KYC देंगे। इस तरह से लिख के आएगा। आपको शेड्यूल ऑफलाइन KYC पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोलेगा कि आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड संभाल के रखना होगा KYC के वक्त और उसको शेड्यूल कर दो डेट को, जो भी डेट जिस डेट को भी आप खाली हो उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करो अपॉइंटमेंट के लिए और आपके घर में वो विजिट करेगा एक्सिस बैंक का एजेंट और उसको जो है KYC कर देगा। देखो यहाँ पे टाइम भी पूछ रहा है, जिस टाइम स्लॉट पे आप फ्री हो उस टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। एड्रेस भी पूछ रहा है किस एड्रेस पे आप भेजना चाहोगे और ये आपका सबमिट हो गया ऑफलाइन KYC। तो बस इतना सा प्रोसेस था, ये ऑफलाइन KYC सबमिट हो गया। अब एक्सिस बैंक का एजेंट आपको कॉल करेगा, जिस डेट को आप सबमिट कियोगे उसी डेट को आपको एक्सिस बैंक एजेंट का कॉल आएगा। ठीक है, और आपकी KYC हो जाएगी। घर में आएगा, फिंगरप्रिंट आपका लिया जाएगा, जो भी जिसका भी आप सबमिट करोगे फिंगरप्रिंट लेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद अगले दिन जैसे आपकी KYC कंप्लीट होती है तो ये आपसे तरह के सवाल पूछेगा कि क्या आपकी KYC हो गई है। यदि आपकी KYC हो गई तो आपको यस करना है, यस कंप्लीट नहीं हुई है तो नो पे कर दो, या फिर बोल दो कि एजेंट ने मुझे कांटेक्ट किया था बट वो आया नहीं है। जो भी हुआ हो, जो भी अपने हिसाब से उसको कर दो और सबमिट कर दो इसको। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने मेथड बताया हुआ है उससे आपका अप्रूवल रेट बढ़ जाएगा। मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आपका कार्ड अप्रूव भी हो जाएगा। और अब कुछ लोग, अब हो सकता है कि किसी का सिबिल स्कोर ही डाउन हो, 600 650 ऐसे सिबिल स्कोर हो, फिर वो चाहे जो सा मेथड लगा दे उसका कार्ड रिजेक्ट ही होना है, या किसी की क्रेडिट हिस्ट्री हो ही ना, फिर वो चाहे जो सा मेथड लगा दे उसका कार्ड रिजेक्ट ही होना है। ये मेथड सिर्फ उन्हीं लोग पे काम करेगा जिनकी सारी चीज़ें ठीक होंगी, जिनका सिबिल स्कोर 760 या फिर 770 के ऊपर हो, या फिर जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री हो अच्छी खासी, या फिर जिनका थोड़ा बहुत क्रेडिट लिमिट हो, उन पे ही ये मेथड काम करने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं, आपने आज से पहले कोई क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है और आप इस वीडियो को देख के आ गए कि आपका बस कार्ड अप्लाई कर दोगे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला।